वह सूर्योदय हो रहा था, मानो उसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे भीतर ही कोई नए उस दिन की, नए युग की कोई प्रारंभ करने वाला सूर्योदय हो रहा था। बस निर्णय किया, घर वालों को बताकर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अनाथ था, कोई नाथ नहीं था, कोई मेरा पालनहारा, कोई शरणभूत नहीं था, इसलिए घर परिवार को छोड़कर मैं इस चट्टान पर आकर बैठा हूं। तुम बन सकते हो मेरे नाथ? क्या तुम बन सकते हो मेरे नाथ? मैंने समझ लिया था कि संसार में कोई मेरा नाथ नहीं है, कोई मेरा स्वामी नहीं ही, मैं ही मेरा स्वामी हूं। स्वयं को स्वयं से मैंने जान लिया और छोड़ दिया वह संसार। अभी तक मैं अनाथ था, अभी तक मैं अनाथ था, अब मैं नाथ सनाथ हो गया हूं। मैं स्वामी हो गया हूं अपने ही उन अनंत गुणों का। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पढ़ते जरूर है माँ हम भगवान के सामने, भगवान को भी सुना देते हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते। नहीं सुनाते? पूरी बारह भावना सुना देते हैं, पर कभी एहसास किया क्या उस भीड़ में अपने एकत्व का? जब तक उस एकत्व का एहसास नहीं होगा, तब तक परद्रव्यों से ममत्व नहीं छूटेगा, तब तक ममत्व नहीं छूटेगा, तब तक परिग्रह नहीं छूटेगा, और परिग्रह नहीं छूटेगा, आकिंचन्य धर्म आने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है। इसलिए मूर्छा को कारण कहा है, समझना, मूर्छा परिग्रह कहा है। इसलिए तो प्रमोद भैया कहते महाराज जी मूर्छा छोड़ दी है हमने, परिग्रह छूटे नहीं छूटे, मूर्छा हमारी छूटी है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जहाँ कारण मौजूद है वह कार्य से छुटकारा हो ही नहीं सकता। मूर्छा के लिए कारणभूत वह बाह्य वस्तु है, इसलिए उन पहले बाह्य वस्तुओं को छोड़ो, फिर उसके ममत्व को छोड़ दो, तब होगा तुम्हारा आकिंचन्य धर्म। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या शिविरार्थियों? समझ में आ रहा है कुछ? कितनों को समझ में आया? माता आपको कुछ आया समझ में? बोलो ना, समझ में आया? हाँ या ना बोल दो। समझ में आया? अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया रवि भैया, मात्र सुनने में आया है। समझ में आ जाता ना तो यहाँ बहुत मंच पे जगह थी, यहीं पे आके बैठ जाते, वहां नीचे बैठने की जरूरत नहीं। अभी समझ में नहीं आया है, अभी समझ में नहीं आया है, मात्र सुनने में आया है, पर सुने बिना समझ में नहीं आएगा। इसलिए सुन लो, सुन लो, कभी ना कभी तो समझ में आएगा। आएगा आएगा। आसमान से वह बादल से गिरा हुआ पानी भूमि में कहीं भी बह के जाए व्यर्थ नहीं जाता। एक बूंद, दो बूंद, चार बूंद, 10 बूंद भी पानी कभी ना कभी जब पुनः मौसम आएगा, उसी से वह भूमि अंकुरित होगी। ऐसी ही वह जिनवाणी की बूंदे है। शिविरार्थियों ग्रहण कर लो, 1, 2, 4 अपनी शक्ति अनुसार जितनी बूंद ग्रहण कर पाओगे आज ग्रहण कर लो। कभी ना कभी वह मोक्ष मार्ग का वह पथ खुल जाएगा, कभी ना कभी मोक्ष रूपी फल इसी में लग जाएंगे। समझो, अनाथ की सनाथ माँ किसको स्वामी बना के बैठे, किसको स्वामी बना के बैठे? जिनकी सुबह से शाम तक सेवा करनी पड़ रही है, सुबह से शाम तक जिनकी सुननी पड़ रही है, वह स्वामी 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 कह रहे हो। वह नहीं है स्वामी, आप ही आपके स्वामी हो। करो पहचान, करो पहचान। पहले ही कहा था आज समय सार का दिन है, यह है समय सार। शब्द नहीं, वे पत्थर पर बैठे हुए कारण समय सार, इस पत्थर पर बैठे हुए परमात्मा कार्य समय सार, और वह उनके बनने के लिए सामने बैठे हुए उनके समय सार उपासक। समझना, समय हो गया। आज कोई शुक्रवार नहीं है, ना कोई बंद है, पर आकिंचन्य धन्य है। क्या हुआ? वह जो आनंद छोड़ने में है, छूटने में है, छोड़ तो दिया है। शिविरार्थियों घर की याद तो नहीं आ रही?
याद करना भी नहीं। जाने तो मिलना है नहीं, जाने तो 2 दिन मिलना है ही नहीं है, फिर क्यों याद करना? क्योंकि आज तक अंतर नहीं समझा छोड़ना और छूटना। हमने छोड़ तो बहुत कुछ दिया है, छोड़ तो बहुत कुछ दिया है, पर छूटा अभी कुछ नहीं। ईमानदार समझ में आ रहा है क्या? अंतर समझ में आ रहा है क्या? छोड़ना और छूटना। घर अभी आपने छोड़ा है, छूटा नहीं है। छूटा जिनका है वह पुनः घर में जाते नहीं है। घर जाओगे? समय हो गया। जब तक, हाँ वो तो देखता हूँ ना, इसलिए तो बोली कि आज अभिषेक करने आए थे घर वालों के नाम पर। बुलाएंगे नहीं तब तक नहीं जाएंगे, कह रहे सचिन भैया आपके। हाँ देखते हैं, देखते हैं। हम भी यही है, तुम भी यही हो। कहना अलग होता है, करना बहुत अलग होता है। अभी गुड़िया आ जाएगी सामने तो पता चल जाएगा। कहते सब यही है, पर अभी सामने आ जाता है तब क्या होता है विपिन भैया? भाव बदलते हैं कि नहीं? बोला बेचारा, वो पास भी नहीं आ रहा। बच्चे को तो पता चल गया है कि हमारे पापा पास नहीं आएंगे, बाद में वो विद्यार्थी बने। वो तो दूर जा रहा है, पर हमारे भाव छोड़ के आए हैं पर छूटा नहीं है। छूटा का युवान, छोड़ तो आए हैं पर छूटा नहीं है। आज छूटने का दिन है। कल छोड़ दिया था, मात्र उस छूटने के आनंद को लूटना है। वह तो योगी ही समझ सकता है। योगी गम्यम रहस्य परमात्मना। क्या आनंद है छोड़ने का, वह योगी ही समझ सकता है। थोड़ा सा छोड़ा तो इतना आनंद मिल रहा है। क्यों मिल रहा है कि नहीं? जिस दिन उपवास होता है, एकासन होता है, तज्जन्य भोजन का विकल्प ही नहीं। नाच पानी कुछ नहीं, कुछ नहीं, फ्री। फिर जिसने जीवन भर के लिए सोच लिया है कि मुझे कोई विकल्प ही नहीं भोजन का, विधि होगी तो विधि होगी, नहीं तो कोई विधि नहीं है। धन्ना ते भगवंता, धन्ना ते भगवंता। सोने सामने सामने उसके हाथ में वह रसायन दिया गया कि लो, जिस तुम लोहे पर धातु पे डाल दोगे वह सोना हो जाएगा। ली उस शीशी को हाथ में लिया, भाई दे रहा था, उसे भी तो सबक सिखाना था। तूने 12 साल तपस्या करके क्या प्राप्त कर लिया? तूने 12 साल तपस्या करके ये रसायन प्राप्त कर लिया। उसने उठाई वह शीशी बोतल और क्या कर दिया, वही। वो चिल्लाने लगा, क्या करता है? 12 साल की तपस्या को तुमने मिट्टी में मिला दिया। मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए रसायन भेजा, तुमने पूरा सत्यानाश कर दिया। भाई था, कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि साथ में शिष्य थे। कुछ बोल नहीं पा रहा, भीतर वह जल रहा था, ये क्या कर दिया। वह शुभचंद्र स्वामी बोल पड़े। शुभचंद्र स्वामी बोल पड़े कि वह सामने की धूल उठा के लाओ, मिट्टी पड़ी है वो उठा के लाओ। वह एक सेवक ने, शिष्य ने मिट्टी उठाई, उन शुभचंद्र आचार्य मुनिराज के हाथ में दी। देखना माँ, देखना, अंदर को जिसने प्राप्त कर लिया है उसे बाहर अपने आप सब कुछ प्राप्त होता है। करने की जरूरत नहीं है। उस मुट्ठी को उन्होंने लिया, मिट्टी को मुट्ठी में लिया, और 1 मिनट में उस मिट्टी को वो उस पत्थरों पर फेंक दिया। पूरा पत्थर, पूरा पहाड़ के पहाड़ सोने का हो गया। वही सोनागिर नाम से आज प्रसिद्ध है। जो सोनागिर नाम से प्रसिद्ध पहाड़ है वही की सत्य घटना है। उठाया मिट्टी को और ऐसे मात्र फेंक दिया, पूरा पहाड़ सोने का हो गया था, इसलिए तो नाम सोनागिर पड़ा था। आज नहीं बचा, क्योंकि लोभी लालची लोग है ना, ग्रेनाइट के उस पत्थरों को तोड़ तोड़ कर बेकार केंद्रीय जीवों को तो नष्ट कर दिया। फिर सोने का होता तो क्या कर लेते। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वह चक्रवर्ती ने जो वहाँ कैलाश पर्वत पर सोने के मंदिर बनवाए हैं, पता है क्या रवि भैया? एड्रेस है? अच्छा हुआ एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं तो पंचम काल के लोग जाकर वो भगवान को और मंदिर को ही तोड़ तोड़ के घर में ले आते, और भगवान को कहेंगे कि परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी।
आप त्याग करो महाराज जी, हम तालियां बजाने के लिए है। आप उपास करो, हम तालियां बजाएंगे। आप सब कुछ साधना करो, हम है ना साथ देने के लिए। ऐसे ही है, आप लड़ो, हम कपड़े संभाल रहे हैं। आप उतार के जाओ, हम पहन रहे हैं। भैया वह नहीं है काम, आपको भी करना होगा, तभी आप उस धर्म का आनंद ले सकते हो। उसके बिना आनंद नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। वह भरतहरि की आंखों से पानी बहने लग गया। ये क्या हुआ? मैंने 12 साल मेहनत करके इतना सा रसायन सिद्ध किया, वो भी धातु पर डालने पर वह धातु सोने की हो रही थी। इसने मिट्टी उठाई और पत्थर सोने का कर दिया, पूरा पहाड़ सोने का कर दिया। पूछने लगा, भाई तूने कौन सा रसायन सिद्ध कर लिया? कौन सा रसायन सिद्ध कर लिया? शुभचंद्र स्वामी मुनिराज कह रहे थे, यह पुद्गल रसायन काम में नहीं आने वाले। मैंने अपने भीतर के चेतन रसायन को चमका दिया। उसकी ही लीला है कि वह सोने का पहाड़ बन गया। रसायन ही चाहिए, रसायन ही चाहिए, तो चित चैतन्य रसायन स्वरूपो हम, वह रस रसायन स्वरूपो हम, वह मेरे भीतर है, वह मेरे भीतर है। वही चेतन रसायन को प्राप्त करो, उसके पीछे लगो। पुद्गल के रसायनों में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। पुद्गल यही पड़ा रह जाएगा, पुद्गल यही पड़ा रह जाएगा। मां तपस्या से अपने चेतन को चमकाओ। पुद्गल में तो कष्ट होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। पुद्गल का काम पुद्गल करे, चेतन का काम चेतन करते रहे। अपने अपने भीतर के चेतन को निहारो ऋषभ। पुद्गल का काम है गलना, सड़ना, परेशान करना, पर मैं परेशान होने वाला नहीं हूँ, नहीं हूँ करने वाला परेशान। अपने आप को चमकाओ, अपने भीतर के उस चेतन को चमकाओ, अपने उस चेतन को। समय हो गया, समय हो गया। समय भी चमकाता है रोज, समय भी चमकाता है भैया। हो गया, बस कर। कितना सुनाएगा, कितना सुनाएगा? जितना तुम्हें सुनाता हूँ उससे कई गुना मैं अपने आप को भी सुनाता हूँ। छोड़ दे, सुनाने का भी राग ही है, सुनाने का भी राग है। दुनिया को ठीक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, दुनिया को ठीक का नहीं कर सकते। समझो, भाई समझा रहा था, शुभचंद्र स्वामी समझा रहे थे, भाई सोना ही चाहिए था तो घर में अपने क्या कमी थी? क्या इतनी शक्ति नहीं थी अपने दोनों में कि दोनों मिलकर राजा उस राज्य को प्राप्त कर ले? क्या चाचा को जीतने की ताकत नहीं थी? क्या पिता को जीतने की ताकत नहीं थी? इतना पराक्रम था। उस उज्जैनी नगरी में कितना धन, वैभव, सोना सब कुछ था, पर हम उसके लिए नहीं निकले थे। हम उसके लिए नहीं निकले थे, मात्र अपने भीतर के उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए निकले थे। उस चेतन रसायन को प्राप्त करना था, बाहर का रसायन के लिए नहीं थे। कमी थी क्या कुछ? कमी थी क्या कुछ शिविरार्थियों के घर में खाने की? किस चीज़ की, कौन सी व्यवस्था की माँ घर में कमी थी? बुद्धिपूर्वक छोड़ के आए ना, पर यहाँ भी बैठ कर लड़ रहे हैं, ये व्यवस्था नहीं है भोजन में, ये कमी है, ऐसा है, वैसा है। छोड़ा किस लिए था? यहाँ के लड़ने के लिए? आप नहीं करते हो, बता रहा हूँ। भाव कभी आ जाए, कभी हम दूसरे की व्यवस्था के लिए सोच रहे हैं सुदर्शन भैया, तो हम व्यवस्थाओं के लिए नहीं आए हैं, स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए आए। व्यवस्थापकों का काम है वो उत्तम से उत्तम व्यवस्था बनाए, पर हमारा काम यही है कि जितु भैया हम अपने आप में व्यवस्थित रहे। आपका काम आप ही कर रहे हो, अच्छा ही कर रहे हो, पर इनका भी काम है उन व्यवस्थाओं के पीछे ना भागे। हर व्यक्ति दूसरे की व्यवस्था, अरे अपनी व्यवस्था देख लो, अपनी व्यवस्था देख लो, दूसरे की व्यवस्था से काम नहीं होगा। समझो, समझो। वह भान हो गया भरतहरि को, मैंने क्या कर दिया। वैराग्य शतक आदि आदि ग्रंथ का सृजन वह भरतहरि ने भी किया है। पता है वह शुभचंद्र कौन? कौन वे शुभचंद्राचार्य स्वामी जो हुए? वे ही शुभचंद्र मुनिराज बैठे थे पत्थर की शिला पर।
पत्थर की शिला पर लोग पूछने आते हैं कि महाराज जी कपड़े निकाल कर ऐसे तुम दूसरों के घर पर सभी घूमते हैं आगे पीछे, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? कितनी शर्म आती है? सबके सामने हमें कपड़े बदलने तक शर्म आती है कि नहीं? करो श्रावकों को अपना भीतर का ज्ञान करो, कितनी शर्म आती है। अंदर विषय वासना वर्ते, अंदर विषय वासना वर्ते, ऊपर लोक लाज भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धार सके ना धीर संसारी। धार सके ना दीन संसारी। जिसका दीर्घ संसार है वह प्रमोद भैया सोच ही नहीं सकता, ना हाथ जोड़ सकता है ना सोच सकता है, बनने की तो दूर की ही बात। अंदर विषय वासना वर्ते, कितनी विषय वासना, अंदर विषय वासना वर्ते, ऊपर लोग लाज भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धार सके ना दीर्घ संसारी। अभी शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है। किंचित धर्म है, कल धर्म समझना है। मात्र कल की अभी भूमिका ही चल रही है। आज ही इतना आनंद है, वह चुटकी भर नमक में इतनी चुटकी भर धर्म में इतना आनंद है, फिर पूरा साक्षात धर्म प्राप्त हो जाए तो क्या आनंद होगा, क्या आनंद होगा उस ब्रह्म का, उस ब्रह्मात्मा का। करनी है ना उस कल ब्रह्मचर्य की भी चर्चा करनी, करेंगे करेंगे, कल भी चर्चा करेंगे। शर्म नहीं लगती, पूछने आते हैं शर्म नहीं लगती, उसको लिए उत्तर है समझना, समझना। एक वैज्ञानिक हुआ, युवाओं पढ़ा होगा, सुमित पढ़ा है क्या? वैज्ञानिक हुआ, समझना कैसे जिसको जहां पर लक्ष्य होता है बाहर का कुछ नहीं दिखता, न गर्मी न ठंडी न भूख न प्यास। एक सामान्य वैज्ञानिक होता है, प्रयोगशाला में बैठकर जब प्रयोग करता है घंटों घंटों दिन दिन तक वो भूखा रहता है। क्यों? खोज चल रही थी। उस पुद्गल की खोज करने में वह उसके घंटों घंटों बिताता है। यह दिगंबर धरती के देवता भी तो खोज कर रहे हैं। वो बाहर की खोज कर रहा है, ये भीतर की खोज कर रहा है।